हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, राजस्थान लैब असिस्टेंट, अलग अलग जो भी लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आती है, उनके लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को जो साइंस का पोर्शन होता है वो मैं कंप्लीट करवाता हूं। आप लोग जो है मुझे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर जुड़े होंगे और मुझे जानने लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में 2024 की जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी आपके जो है फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की अंतिम जो डेट है वो है 30 अप्रैल। और हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं एनवीएस के लैब अटेंडेंट के अंदर आने वाला जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है। क्या? सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी SSK, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपके 60 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका पूरा जो रणनीति वगैरह वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। वीडियोस आप लोग देख सकते हैं और अपने जो भी काम की चीजें हो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और आज से मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर जो है सुबह 11 बजे डेली आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊंगा, तो एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस आप लोगों की शुरू की जा रही है, जिसकी शुरुआत में फिजिक्स के साथ में करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को यदि प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी ईएमआरएस का पेपर और एनवीएस के 2 पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से है, आप सर्च मारिए आपको मिल जाएगा और आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर अभी तक जो है 1500 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। लाख दलदल हो, पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता? कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता? अरे पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट। और फिजिक्स के अंदर आपको बता दूं कि सबसे पहले, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। और जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो भी राशियां हैं फिजिक्स की, उनकी जो भी आपके इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है, उनके जो मात्रक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बेसिकली फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राशि क्या होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि हम जो है अलग अलग, जैसे आपके आयु है, लंबाई है, चाल है, बल है, दूरी है, घनत्व है, इनमें से कुछ को अपन कहेंगे अदिश राशियां और कुछ को कहेंगे सदिश राशियां। तो ये अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है, इसको जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर राशि का मतलब क्या है। तो बेसिकली राशि का मतलब होता है कि हम जो है इसे बेसिकली संख्या के रूप में, यानी नंबर्स के रूप में, 2 3 4 5 24 हजार, 10,000, इस प्रकार से संख्या के रूप में अगर आप किसी चीज को प्रकट कर सकते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। अब जैसे देखिए, आप लंबाई के लिए कह सकते हैं कि ये 10 फुट का है, ये 5 फुट का है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये दयालु है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये 5 दयालु है, ये 10 दयालु है, ऐसे बोलोगे क्या? या ये 10% दयालु है, ये 5% दयालु है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि दयालुता का केस जो है वो तो डिपेंड करेगा कि आगे कैसी कंडीशन है। समझ में आई बात? ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि इसका भार कितना है, तो आप बता सकते हैं कि ये 10 किलो है, ये 20 किलो है, ये 40 किलो है। अब आपसे अगर कोई कह देवे कि बताइए इसके अंदर जो है आपके प्रति प्यार कितना है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, इसमें मेरे प्रति 5% तो प्यार है, इसमें मेरे प्रति जो है 5 प्यार है। ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है। तो राशि का मतलब जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आराम से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो लिखिएगा कि राशि का मतलब होता है जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट
जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सके उसे राशि कहते हैं। तो किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अब इसके राशि के अंदर थोड़े से उदाहरण आप लिख लीजिए। जैसे हम जनसंख्या है तो बता सकते हैं, भारत की जनगणना होती है इसलिए कि जनसंख्या बता सके अपन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई आपकी आयु पूछे, वैसे कहा जाता है कि लड़कियों से आयु और किसी भी लड़के से जो है उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो आयु आपसे कोई पूछे तो आप बता दिया करें। ठीक है, आपकी लंबाई के बारे में पूछा जा सकता है, आपके हार के बारे में आदि। इस प्रकार की जो है चीजें उन्हें अपन क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर जो है हम बात करेंगे किसकी? भौतिक राशियों की। भौतिक राशि यानी जो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के अंदर जो अपने काम आने वाली है, तो भौतिक राशि। अब भौतिक राशि का मतलब क्या है? तो वे राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करें या भौतिकी के नियमों को राशियों में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसी को कह देते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि क्या होती है? बेसिकली डेफिनेशन लिखिए। देखो, आज अभी जस्ट पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप लोगों को केवल और केवल मैं फिजिक्स के साथ में रूबरू करवाने वाला हूं। तो ये नहीं समझे कि हमको जो है आज पता नहीं सर ने धीरे धीरे पढ़ाया न वो टॉपिक नहीं हुआ न वो। अरे भाई, एक दिन में सब नहीं होता है, धीरे धीरे सब होता है। ठीक है, एक बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने लेता है। तो भाई यहाँ तो फिर पूरी फिजिक्स समझनी है तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलो। तो भौतिक राशि के अंदर आप लिखेंगे कि भौतिकी के भौतिकी के नियमों को, यानी फिजिक्स के जो लॉ है उनको अगर हम फिजिक्स के या भौतिकी के नियमों को राशियों राशियों में व्यक्त करना, राशियों में व्यक्त करना, राशियों में व्यक्त करना भौतिक राशियां कहते हैं या भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का मतलब क्या है? भौतिकी के नियमों को अगर हम राशियों के रूप में व्यक्त करना शुरू कर दे तो उसे कहा जाता है भौतिक राशि। अब बात करते हैं आगे। तो हमारे पास अब भौतिक राशि के जो उदाहरण हैं वो लिख लीजिए। अभी तक जो आपने उदाहरण लिखे थे वो तो मिक्स में थे, लेकिन अब पर्टिकुलर भौतिक राशि के उदाहरण हो जाएंगे आपके, जैसे कि बल है, चाल है, दूरी है, समय है, आवृत्ति है। ठीक है, आवर्त काल है। ये सब क्या होते हैं इनकी बात अपन आगे करेंगे, आदि कर दो। अब और ज्यादा लिखवा दिया तो आप टेंशन में आ जाओगे, पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं सर। तो ठीक है, तो ये बल है, चाल है, दूरी है, समय है, विस्थापन है, ये सब घनत्व वगैरह, विद्युत धारा वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके भौतिक राशियां कहलाती है। अब जो भौतिक राशियां हैं उनके दो प्रकार हैं, तो अब लिखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। यहां से आती है वो सदिश और अदिश राशि के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, भौतिक राशि के प्रकार। अब भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? तो भौतिक राशि के बेसिकली दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? एक तो है अदिश राशि, ठीक है, और एक होती है सदिश राशि। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। क्लियर? हाँ, कुछ विद्यार्थियों ने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो वो सोचे होंगे सर वो एक और हमने पढ़ा है टेंसर भी होता है कुछ, और कुछ होती है जो अदिश और सदिश दोनों ही नहीं होती है। और हाँ भाई, वो भी होती है। वो पर्टिकुलर एक दो है आपके 12th तक में, तो वो बता दी जाएगी, है ना। अभी मेन अपन जो बात कर रहे हैं वो जो फिजिकली, मतलब जो अभी तक
एग्जिस्टेंस में है उनकी बात कर रहे हैं। वो जो है आगे जाकर काम आने वाली चीजें हैं, अपने को 12th लेवल तक पढ़ना है। तो भौतिक राशि के प्रकार दो ही हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे अदिश राशि की। अब अदिश राशि को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्केलर कहा जाता है। अब देखिए अदिश राशि यानी स्केलर, अब इसका क्या मतलब है? तो अदिश राशि अगर हम इसका शब्द विच्छेद करें यानी इसको दो टुकड़ों के अंदर तोड़ना चाहें तो दिश का मतलब होता है दिशा और अ का मतलब होता है हिंदी के अंदर नहीं। ठीक है, तो दिशा नहीं है, अदिश का मतलब क्या हो गया? दिशा नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास में दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यानी आप जो है उसे 2 3 4 5 ऐसे संख्या के रूप में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन उसके पास में पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी राशियां जिनके पास दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि किसे कहेंगे? तो सदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसके पास में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि के अंदर आप लिखेंगे वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिनमें केवल, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। ठीक है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे करके, तो जैसे अगर इसके उदाहरणों की अपन बात करें तो आपके आ जाता है द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान की कोई दिशा थोड़ी होती है। ऐसे ही घनत्व, अब घनत्व के पास में केवल और केवल क्या होता है भाई? ये 2.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका जो है घनत्व है, लेकिन इसकी कोई दिशा थोड़ी होती है कि उत्तर दिशा में इतना है, वाई दिशा में इतना है, जेड दिशा में इतना, अलग अलग घनत्व नहीं होता, घनत्व एक ही होता है। ठीक है, इसके अलावा तापमान, तापमान सभी जगह एक ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इस दिशा में गए तो ये हो जाएगा, इस दिशा में ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके अलावा समय, आपका चाल, ठीक है, आपकी दूरी, ठीक, इसके अलावा और अगर आप लिखना चाहें तो आपका आयतन आदि। अब ऐसे क्या है, बहुत सारी है, तो वो जैसे जैसे आगे आती जाएगी मैं आपको हर एक भौतिक राशि के अंदर लिखवाता चलूंगा कि ये अदिश है, ये सदिश है, तो आपको एक एक राशि याद करनी है। वैसे यहाँ पर जो उदाहरण लिखवाए हैं इन उदाहरणों में से ही अक्सर अदिश राशि का तो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, और वहां पर जो है आपको इनमें से जो ये लिखवाई है 5 6, इनमें से ही एक तो 100% मिलेगी, और जब एक मिल गई तो अपना तो ऑप्शन टिक हो गया कि अदिश राशि ये है। बाकी बची हुई सदिश हो, अदिश हो, कुछ नहीं हो, अपने क्या मतलब, अपने को तो एक ऑप्शन मिलना चाहिए। समझाई बात? अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन डिलीट हो जाए, तो अपने तो और भी फायदा ही है। ठीक है, चलो, तो इसको आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं सदिश राशि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सदिश राशि के बारे में। लिखेंगे सदिश राशि, और सदिश राशि को इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? वेक्टर की बात करेंगे। तो बेसिकली स का मतलब होता है हिंदी में सहित, और दिश का मतलब है दिशा। तो दिशा सहित जो राशि होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें
परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके पास में दिशा भी होती है। तो आप लिखेंगे कि वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण व दिशा यानी डायरेक्शन, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि जिसे अपन वेक्टर कह रहे हैं, उसका मतलब होता है भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो। क्लियर? तो आप लिख लीजिए, इसे सदिश राशि कहा जाता है। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपका सबसे पहले उदाहरण आता है वेग। वेग के बाद में आप याद रख सकते हैं आपका विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इन सभी के बारे में अपन डिटेल में भी बात करने वाले हैं। इसके बाद में आपके आ जाता है बल, डायरेक्शन। इसके बाद में आपका आ जाता है कोणीय वेग। ठीक है, इसके बाद में आपके आ जाता है चुंबकीय तीव्रता। क्या आ जाती है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, ये और भी अपन आगे जो है ऐसी राशियां अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो सदिश राशि और अदिश राशि का जो बेसिक एकदम अंतर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि का मतलब है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो। ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सदिश राशि के पास होते हैं परिमाण, दिशा, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि के पास। अदिश राशि के पास में केवल और केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। ये भी ध्यान रखें कि अदिश राशि वो होगी जिसके पास में जरूरी नहीं है कि परिमाण ही नहीं हो सकता है उसके पास में दिशा नहीं हो और परिमाण हो, और ये भी हो सकता है कि परिमाण नहीं हो और दिशा हो। समझ में आई बात? हालांकि ऐसी कोई राशि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप ये नहीं सोचे कि नहीं स्टिक हो जाए कि बस परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये तो थी आपके राशियों की बात। अब अपन बात करते हैं माप के मात्रकों की, यानी कि यूनिट्स की, जो आपके इकाइयां होती है। जैसे कि वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, समय की होती है आपके सेकंड, आपके जो दूरी है उसकी होती है मीटर। ये कैसे आती है और ये कितने प्रकार की होती है, इनके पूरे के बारे में अपने को पढ़ना है। और किस राशि की क्या जो है इकाई है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो आपके क्वेश्चन आया है ऐसा एक राशि पर बेस्ड। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे माप के मात्रक, यानी जो आप माप रहे हो उस मापने के जो मात्रक होंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे माप के मात्रक। अब माप के मात्रक के अंदर आप लिखेंगे कि किसी राशि के, यानी जो भी राशि अपन कोई भी एक राशि उठाएंगे, किसी राशि के मापन के, किसी राशि के मापन के निर्देश, मापन के निर्देश मानक को, निर्देश मानक मतलब स्टैंडर्ड, जो आपका फिक्स किया हुआ एक मानक होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मात्रक के ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट, तो मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो माप के मात्रक का मतलब क्या है बेसिकली? तो माप के मात्रक का मतलब है कि किसी भी राशि के मापन के जो आपका एकदम एक डायरेक्टेड या निर्देश मानक होगा, जो आपको पहले से बताया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मात्रक होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, उस मानक को ही अपन मात्रक कह देंगे, यूनिट कह देंगे। जैसे कि ये पहले से फिक्स होगा कि किसके लिए आप क्या मात्रक यूज करोगे। जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है तो वो फिक्स है, वो आप चेंज नहीं करोगे।
अब 1 किलोग्राम में कितनी मात्रा देनी है वो भी आपके हाथ में नहीं होता है, वो पहले से फिक्स होता है। तो इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम है, उन सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे। तो अब आप लिखेंगे मात्रक पद्धतियां। क्या लिखेंगे? मात्रक पद्धतियां। किसकी बात करेंगे? मात्रक पद्धतियां। पद्धतियां, ठीक है, मात्रक पद्धतियों की अपन बात करेंगे, यानी यूनिट सिस्टम की अपन बात करेंगे। अब यूनिट सिस्टम जो है वो अपने पास में होते हैं कितने प्रकार के? तो यूनिट सिस्टम अपने पास है बेसिकली टोटल 4 प्रकार के, ठीक है। तो पहला, ये आपका इधर दूसरा, और ये आपका इधर चौथा, और ये इधर आपका तीसरा सिस्टम। अब ये मानक पद्धतियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो है सीजीएस पद्धति। क्या है? सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस में क्या होता है वो भी बताया जाएगा। सीजीएस पद्धति के बाद में एफ पी एस आई थी, इसके बाद में आई एम के एस, और इस एम के एस पद्धति का ही एडवांस वर्जन कहें या अपडेटेड वर्जन कहें, आज प्रेजेंट में पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, वो है एस आई पद्धति। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या है? सीजीएस पद्धति, फिर है एफपीएस, फिर एमकेएस, और फिर एसआई पद्धति। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की जो है मात्रक पद्धतियां हैं। तो मात्रक पद्धतियां बेसिकली 4 प्रकार की है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। अब ये सीजीएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, एसआई में क्या होता है, इनकी अपन बात करते हैं। आप इसको एक बार जो है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लेंगे, फिर मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, पहले अपन बात करते हैं सीजीएस पद्धति की, ठीक है। तो अपन इसको बेसिकली पढ़ेंगे कंपैरिजन बेस्ड। एक होगा आपका सीजीएस, फिर आपका आ जाएगा एफपीएस, और एक आपका आ जाएगा एमकेएस, और फिर आपका आ जाएगा एसआई। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, अरे गया, हाँ ये लो। ठीक है, एस आई, क्लियर। अब देखो, इसको अपन कौन सी क्वांटिटी की बात करेंगे उसके आधार पर मैं वर्गीकरण करके बताता हूं। अपन बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो, एक तो अपन द्रव्यमान की, ठीक है। एक अपन बात करेंगे अपने कोई भी दूरी की, दूरी का मतलब है आपके लंबाई की अपन बात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे अभी समय की। अभी तक केवल अपने को इन्हीं 3 राशियों के बारे में बात करनी है। तो देखो, सीजीएस पद्धति ये कहती है कि अगर हम द्रव्यमान को माप रहे हैं तो द्रव्यमान को किसके अंदर मापेंगे? तो ये कहती है कि हम द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे। अगर दूरी को मापना है यानी लंबाई को मापना है तो हम सेंटीमीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। और अगर हमें समय को मापना है तो हम सेकंड में मापेंगे। किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। वहीं पर एफपीएस पद्धति ये कहती है कि अगर हमें द्रव्यमान मापना है तो हम पाउंड में मापेंगे, अगर हमें लंबाई मापनी है तो हम फुट में मापेंगे, और समय मापना है तो हम सेकंड में ही मापेंगे। ठीक है, इसके बाद आई आपके पास में क्या? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति कहती है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे। एज इट इज याद रखना है कि किसको किस में मापा जा रहा है। दूरी को किस में मापा जाता है? तो ये कहता है किलोमीटर में, सॉरी मीटर में, ओनली किलोमीटर में नहीं, पूरा हिसाब लो। अब लिखो, तो ये किसमें कहता है? मीटर में। और समय को तो ये भी यही कहता है कि सेकंड में ही मापिए। साथ ही साथ एक और अच्छी बात है कि ये का ये सिस्टम जो है कौन कहता है? तो ये का ये हमारे को कहता है एसआई सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ
कि सबसे पहले तो जो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस और एसआई है, इनकी फुल फॉर्म जो है वो ही आपको ये दे रखी है और कुछ भी नहीं है। आप सीजीएस के अंदर सी मतलब सेंटीमीटर होता है, जी मतलब ग्राम होता है, एस मतलब सेकंड होता है। क्योंकि एक बार ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे तो पूछ चुका है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है कि सीजीएस के अंदर जी का मतलब क्या है, या फिर जी जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो सीजीएस में जी का मतलब होता है ग्राम, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, एस का मतलब होता है सेकंड। ऐसे ही एफपीएस के अंदर एफ होता है फुट, पी होता है पाउंड और एस होता है सेकंड। एमकेएस के अंदर भी एम होता है मीटर, के होता है किलोग्राम, एस होता है सेकंड। और एसआई पद्धति के अंदर जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, वो तो पूरी एक संस्था है जिसके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। और इस संस्था ने जो है बेसिकली अभी तक हमने किसकी बात करी, केवल और केवल इन तीन राशियों की। लेकिन ये जो एसआई सिस्टम है ये कहता है कि ऐसे इन तीन राशियों की ही बात नहीं करनी है, हमें इसके आगे टोटल 7 राशियों की बात करनी है जो मूल है, और 2 जो है हमें ऐसी राशियों की बात करनी है जो हमारे संपूरक और पूरक कहलाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो टोटल जो है एसआई पद्धति अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व में अगर कोई मापन का तरीका या मापन की पद्धति संचालित है तो वो कौन सी है, वो है एसआई, जिसे अपन कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यानी पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी यूनिट का जो सिस्टम है वो आपका क्या कहता है कि 7 भौतिक मूल इकाइयां होती है। कितनी, 7। जबकि अभी तक अपन ने जो है ये माना था सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस में कि केवल और केवल ये 3 भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशि है, बाकी सभी भौतिक राशियां इन तीनों से बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे आगे रिसर्च हुई तो फिर ये पता लगा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके अंदर इन 3 से जो है अपन मात्रक वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर अब जो है एसआई के अंदर कितनी, 7 तो मूल मात्रक माने गए हैं या मूल राशियां मानी गई है, और 2 जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साथ में 2 सहायक राशियां और मानी गई है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं और एसआई के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, इसको लिखिए एक बार। तो ये जो आपका एमकेएस और एसआई पद्धति है इसके अंदर थोड़ा ही अंतर है। क्या, एक तो कि पहली बात तो ये है कि एसआई पद्धति के अंदर कितने मात्रक होंगे आपके, तो मूल मात्रक है 7। ठीक है, ये याद रखना, यहीं पर आप लिख लीजिए, ये है मूल मात्रक। अब कौन कौन से इसके साथ में और आएंगे 4, वो भी अभी आगे बताया जाएगा। और 2 है आपके संपूरक मात्रक, ये याद रखना एक तो, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एमकेएस और एसआई में क्या अंतर है, या ये पूछ लिया जाएगा एमकेएस और एसआई के अंदर जो मूल मात्रक है उनमें अंतर कितना है। तो यहां पर मूल मात्रक एमकेएस में कितने थे, केवल 3, एसआई में कितने हैं, 7, यानी अंतर कितने का है, 4 का। वो 4 कौन से है वो भी आगे बताए जाएंगे। फिर 2 संपूरक मात्रक भी इसके अंदर माने गए हैं। इसी के साथ में ये भी बता दूं कि ये जो एसआई पद्धति है इसको 1960 में स्वीकार किया था। कब, 1960 के अंदर जो है स्वीकार किया गया। और इसको स्वीकार करने के साथ ही पूरे विश्व के अंदर फिर जो है क्या हो गया था, मापन की एक पर्टिकुलर जो है पद्धति, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक समान सिस्टम चालू हो गया था। अदरवाइज पहले क्या होता था कि मान लीजिए इंडिया के अंदर चल रही है सीजीएस पद्धति, जबकि अमेरिका में चल रही है एफपीएस पद्धति। तो यहां से भेजा गया आपका मान लो 1000 ग्राम, और वहां जाकर के उसकी पाउंड में वैल्यू मान लो कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो वो तो क्या कहते थे, हमको तो 1000 ही नंग दो। 1000 ग्राम जो है वो कितने पाउंड के बराबर है ये पता लगाना पड़ता था। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता था, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से जो है क्या आती थी, समस्याएं आती थी। इसीलिए फिर जो है क्या कर दिया गया, पूरे विश्व के अंदर एक करने के लिए एसआई सिस्टम को लाया गया। और इस एसआई सिस्टम के अंदर 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं और संपूरक मात्रक क्या है, और इनसे कैसे हम किसी भी राशि की भौतिक जो मात्रक है वो निकाल सके, इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी अगली क्लास। और अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।
लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज केवल और केवल ये एक इंट्रोडक्शन था आपके साथ में कि आपको पता चले कि हाँ, हम भी आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको जो है इससे ये भी हो जाएगा कि हाँ, राजस्थान एकेडमी केवल कहता ही नहीं है कि क्लासेस लेकर आएंगे, लेकर आया है। इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी आपके साथ में क्लास है, आप कमेंट करके इसके बारे में बताना ताकि हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे और अगली क्लास इससे भी शानदार रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।